हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अपने कामों में व्यस्त होंगे और हमारा व्लॉग देख रहे होंगे। आप सभी लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ, आप सभी के सामने हूँ। चलिए हम अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन का ही व्लॉग है। मॉर्निंग से कुछ भी शूट नहीं किया था मैंने, और लगभग 10 बजे का समय था और हाथी महाराज जी हमारे गांव में हमारे द्वार पर आ चुके थे। मुझे बच्चों लोगों ने बताया कि मम्मा हाथी आया है, और बच्चे कितना खुश हो जाते हैं ना जब पहली बार देखते हैं। हाँ, बच्चों ने पहली बार ही गांव में इस तरह से एलिफेंट हाथी देखा है। बाकी तो टीवी मोबाइल में ऐसे देखते रहते हैं, लेकिन सामने से पहली बार देखा है। तो बहुत खुश हो रहे थे। और हमारी आरवी को आप देख सकते हो, वो गेट के पास खड़ी है ब्लैक टी शर्ट में। मतलब वो कि जहाँ तक हाथी गया था ना, वो उसके पीछे ही गई थी। उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और हाथी महाराज जी को खाने के लिए सावी ने गन्ने दिए थे और मम्मी ने गेहूं अन्नदान दिया था, जो उसमें से थोड़ा सा निकाल कर उन्हें वापस से मम्मी को दे दिया था कि आप अपने भंडार में रख लेना, आपका भंडार हमेशा ऐसे ही भरा रहे। और हमारे हाथी महाराज जी चल दिए हैं। हाथी महाराज जी के दर्शन करके हमारा दिन शुभ हुआ। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी लोग, सभी के शहर गांव के आसपास जो भी नदियां होती है, हमारे यहाँ पर जो है वो नर्मदा जी पास में है। सभी हमारा जो एरिया है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, सभी लोग नर्मदा जी स्नान के लिए जाते हैं आज के दिन। लेकिन हमारी फैमिली से हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा जो है वो खंडित है। हमारी फैमिली में एक भैया शांत हो गए थे, जिसकी आज के ही दिन नर्मदा जी में डूबकर शांत हुए थे। तब से हम लोग के यहाँ पर नर्मदा जी नहीं जाते हैं आज के दिन। लेकिन मेरा बहुत मन करता है, क्योंकि हमारे मायके से भी पूरी फैमिली आती है नर्मदा जी स्नान करने के लिए, लेकिन हम नहीं जा पाते हैं। और हमारे यहाँ सुबह सभी के घरों में लड्डू बाटी बनते हैं, लेकिन मैंने सुबह नहीं बनाए थे, क्योंकि हस्बैंड जी सुबह जल्दी चले जाते तो इतनी जल्दी बन भी नहीं पाती हैं। और बाटी ऐसी है कि गरम गरम ही अच्छी लगती है, तो मैं बना रही हूँ इवनिंग के टाइम पे। और मैंने आटे में जो डालते हैं ना, अजवाइन, हल्दी, नमक, थोड़ा सा सोडा, और मोयन के लिए थोड़ा सा ऑयल डाल के मोयन दिया था। और साथ में मैं बाटी लड्डू का जो आटा है वो लगा लूँगी, उसमें बिना नमक, अजवाइन, हल्दी डाले उसको ऐसे ही सादा लगाऊंगी। इसका मैं लड्डू बनाऊंगी। और यहाँ पर मेरी दाल उबल गई थी जब तक मैंने आटा लगाया, और अब मैं दाल फ्राई कर दूँगी। कभी कभी होता है ना, हम जिस चीज़ को जितना अच्छे से बनाने की, दिखाने की कोशिश करते हैं ना, वो उतनी ही बिगड़ती चली जाती है। मतलब वो इस तरह हो जाती है कि हम किसी को दिखा नहीं पाते हैं। तो कुछ यूँ ही हुआ मेरे साथ में। और यहाँ पर मैं कर दूँगी दाल फ्राई। और बाटी के साथ में जो हम दाल बनाते हैं ना, दाल बनती है तो वो वाकई में बहुत टेस्टी लगती है। उसका स्वाद ही अलग हो जाता है, चाहे वो कैसे भी बनी हो ना, हम झटपट बनाते हैं कैसे भी, लेकिन ना उसका स्वाद एक अलग ही हो जाता है। मतलब यार कि खाते ही चले जाओ। तो मेरी दाल सच में बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने 2 दिनों तक खाई, मतलब दूसरे दिन मॉर्निंग में भी खाई। तो और आज सच में ना, मैंने बहुत दिनों के बाद में दाल बाटी बनाई थी। बहुत मन से बनाई थी यार, कि मतलब कितने अच्छे से मैं सब कुछ दिखाऊंगी, बनाऊंगी। लेकिन ना मेरे सपनों पर पानी फिर गया। मैं क्या ही बताऊं, आगे देखना। बहुत मन ऐसा फीका हो गया था ना, एक पल के लिए लगा था कि मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है यार, मैं अब क्या करूंगी। और पार्टी ऐसी है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है आटा लगाने में। और पहली बात तो ये कि मुझे लग रहा था कि मेरी पूरी मेहनत, मेरा समय भी बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। वो गलती मेरी ही थी, मैंने अपने हाथों से ही सब
सब कुछ किया था कि मैंने जो ओवन है ना उसको धुलकर डायरेक्ट गैस पर रख दिया। जो जाली है ना उसको मैंने सुखाया नहीं, उसके ऊपर डायरेक्ट बाटी रख दी, तो वो बाटी ना पूरी चिपक गई थी। मतलब ये कि मैंने उसको ना ऐसे ठोक ठोक कर चम्मच से, फॉक से ऐसे करके निकाला है, चाकू से कैसे करके मैंने बाटी निकाला। एक पल के लिए मुझे लगा था कि मेरी बाटियाँ नहीं निकलेगी, क्योंकि जब मैं बाटी निकाल रही थी ना ओवन से पलट रही थी तो जो नीचे की लेयर है ना वो उसी में चिपक जा रही थी। ये देखो, मतलब ये कि पूरी बाटी की जो नीचे की लेयर है ना वो निकल गई थी। एक पल के लिए लगा था कि अब मेरी बाटी शायद मुझे हाथ भी नहीं लगेगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन ही थी। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाई, क्योंकि ना देख के ही मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था ना। मतलब मैं सोच में पड़ गई थी कि यार मैं क्या करूँगी, कैसे बनाऊँगी। एक तो ठंड के दिनों में ना इतनी जल्दी शाम हो जाती है ना और खाने का टाइम हो जाता है, तो बहुत ऐसे समझ ही नहीं आता है कि अब क्या करूँ। तो जैसा भी है, मन तो नहीं कर रहा था कि अब आप लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि नीचे से पलट ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही सीख गई थी। लेकिन कोई नहीं, जो भी रियलिटी थी, जैसे भी बनी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये मेरी गलती मैंने खुद अपने हाथों से की थी, जिसकी क्या ही करूं, भरपाई भी मैंने ही करी। और अभी भी जाली स्टैंड पर चिपकी ही हुई है। और ये जो है ये बाटी लड्डू के लिए थी, तो मैं उसको अलग निकाल लूँगी। और बाकी जो बाटी गरम गरम सिक रही थी, तो मैं उसमें तुरंत ही घी लगा कर रख रही थी, क्योंकि ठंडी के दिन है तो बाटी भी जल्दी से ठंडी हो जाती है। और चलिए, यहाँ पर लगभग मेरी सभी बाटियाँ सीख गई थी। मैंने घी लगा कर रख दिया था। और अब मैं करूँगी लड्डू की तैयारी, शक्कर पीस कर रखूँगी। यहाँ पर शक्कर में थोड़ी सी इलायची डालकर मैंने पीस लिए थे, और साथ में जो लड्डू की बाटी थी उसको भी मिक्सर में पीस लिया। यहाँ पर घी ऐड कर दूँगी मैं। इस डिब्बे में थोड़ा ही था, फिर से मैंने गरम किया, थोड़ा और मिलाया और फिर लड्डू बनाए। तो ऐसे बनते सभी लोग के यहाँ अलग अलग बनाते हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने मायके में कभी नहीं देखा था। मैं हर बार ही बोलती हूँ यार, सच में मैंने मायके में कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं करा है, और यहाँ पर आकर सब कुछ सीख गई हूँ। ये भी सीख गई जो अपने मायके में कभी नहीं किया था, कभी नहीं देखा था, वो भी मैं आज बहुत अच्छे से सीख गई हूँ, कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें ना मुझे अभी भी नहीं आती है, तो मैं अपनी देवरानी जिठानियों से पूछती हूँ, पूछ कर करती हूँ, क्योंकि यहाँ के रिचुअल्स अलग हैं, मायके के अलग हैं, जो मुझे बिल्कुल नहीं समझते। और यहाँ पर दाल बाटी बनने के बाद में सावी का कहना था कि मैं दाल बाटी नहीं खाऊंगी मम्मा, मुझे खट्टा हलवा खाना है। तो खट्टा हलवा ऐसे बनाते हैं हम लोग के यहाँ पर, आप लोगों के यहाँ पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं। मही फ्राई करने के बाद में उसमें आटा डालकर ऐसे बनाया जाता है। तो ये हमारे यहाँ की मोस्ट फेवरेट डिश है। इसको ना सुबह सुबह खाते हैं नाश्ते जैसे। इसमें थोड़ा सा ऑयल और हरी मिर्ची का जो मसाला होता है ना उसको पीस कर मिलाकर खाते, तो बहुत टेस्टी लगता है। मतलब खाते चले जाओ। मुझे मेरी सासू माँ के हाथों का बहुत अच्छा लगता है। देवरानी भी अच्छा बनाती है, तो मेरे हाथों से ज़्यादा मुझे उनके हाथों का अच्छा लगता है। तो बस, और बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करिएगा, वो आएगा। मेरे साथ बहुत दिक्कत चल रही है यार, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। मेरा काम भी पूरा रुका पड़ा हुआ है बच्ची की तबीयत ठीक ना होने की वजह से। और आप सभी से हमेशा की तरह हम भी रिक्वेस्ट हैं, जो लोग भी वीडियो पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जो डेली मेरा व्लॉग देखते हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि आप हमारा कीमती समय निकाल कर व्लॉग देखते हैं, हमें समय देते हैं, सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके सपोर्ट, आपके एक लाइक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर सावी को मैंने उसका जो खट्टा हलवा है वो परोस दिया।
साथ में मैं हस्बैंड जी की भी थाली परोस दूँगी, क्योंकि ये है कि उनको भी जल्दी भूख लग जाती है। तो वो है कि किचन तो बाद में समेटो, पहले खाना देना पड़ता है। तो वही है, मेरे किचन को भी इग्नोर करिएगा भाई। जैसे खाना बनाया था मैंने वैसा ही छोड़कर सावी को हलवा बना कर दिया। उसके बाद हस्बैंड जी की थाली परोस दूँगी मैं। आप सभी लोग आ जाइए खाने के लिए। और दाल बाटी कैसे बनी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मेरी घर पर भी बात चल रही है। और आज जो जल्दबाजी में जो गलती हुई ना मुझसे, जो मैंने गलती करी, उसका एहसास मुझे हमेशा रहेगा और हमेशा याद दिलाएगी मेरी गलती कि मैंने क्या गलती करी थी और मेरा काम कैसे बिगड़ा था। तो कहते हैं ना कि जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा ही हमारे नुकसान की वजह बनता है। तो वही हुआ मेरे साथ में। मुझे ना बहुत पछतावा हो रहा था। और यहाँ पर हस्बैंड जी ने खाना खा लिया और अब मैं खा लूँगी। तो आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए जाइएगा। मेरे खाने के बाद में भाई सबका अलग अलग टाइम है। पहले सावी खाती है, मतलब ये कि हम लोग साथ में कभी नहीं खा पाते, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं और सभी को जल्दी भूख लग जाती है। तो जिसको जब खाना होता है तब खा लेते हैं। और ये हमारी छुटकू का है कि वो अपने हाथों से खा लेती है। चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलेंगे कल आपसे एक नेक्स्ट प्यारे अच्छे व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।